हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस बैच में। हमने ऑलरेडी 5 सेशन ले लिए हैं। उसमें काफी अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड मेथड आपको मैंने बताया है। कृपया अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो देखिए। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sell an article for rupees 564.57 after giving three discount of 18%, 15% and 10%. If he sell it by giving a single discount of 30%, then the selling price of the article is। देखिए दो पार्ट में अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो दो पार्ट में है और काफी लेंदी क्वेश्चन है। थोड़ा अगर आप देखें तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप 18% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/50 के बराबर होगा। ठीक है। 15% को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है आपका 3/20 एंड 10% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस था ये नहीं पता था, हम इसे मान लेते एक्स था। ठीक है। अब आपने पहले क्या किया 18% का डिस्काउंट दिया। मीन्स अगर मान लीजिए 50 यूनिट था उसमें आप क्या करते 9 यूनिट का डिस्काउंट देते तो कितना हो जाता 41 हो जाता। तो ये वैल्यू हो जाएगा 41/50 के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट सक्सेसिव लगाते चलेंगे। यहाँ पे 15% है तो यहाँ पे 20 में आपने 3 का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा 17/20। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 9/10। और ये वैल्यू जो है वो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है 564.7 के बराबर। ठीक है। इससे आप यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे इसे डिवाइड करते हैं तो 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके। फिर देखिए ये नंबर जो है 9 से डिविजल हो रहा है। 9 से इसे डिवाइड करते हैं। 9 6 जा 54 कैरी टू, फिर 9 3 जा 9 3 सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा। एक मिनट देखिए सॉरी 9 6 जा 54 कैरी टू 9 4 यहाँ पे 24 बचा तो यहाँ पे 9 2 जा 18, फिर 6 बचेगा 9 7 जा 63, फिर 9 3 जा 27। ठीक है। 17 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 6273 को। तो यहाँ पे 17 4 जा 17 3 जा 51, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 62 एंड यहाँ पे 1 है सॉरी 17 17 7 जा 17 6 जा हो जाएगा यहाँ पे आपका 102, यहाँ पे 15 आएगा एंड 3 तो यहाँ पे आएगा 369 के इक्वल। तो 17 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 369 एंड 41 से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 9 टाइम में डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 900। मीन्स उसका जो प्राइस था वो आपका 900 के इक्वल है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया कि अगर उसे सिंगल डिस्काउंट 30% का दिया जाता तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो हमारे पास प्राइस पता चल चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे 30% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे 70% में बेचेंगे। ठीक है। तो 900 का आप यहाँ पे 70% लेंगे तो ये वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा ये वैल्यू आपका 630 के इक्वल होगा। तो ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था ये। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 12 मंथ एट 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इसे हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया है। जब भी आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाए तो पहले तो आप उतने समय के लिए क्या रेट होगा वो निकालिए। जैसे यहाँ पे 16% है तो आपका 12 मंथ में कितना परसेंट है 16%। अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो 6 मंथ का आपको निकालना है। ठीक है। अगर आप 2 से डिवाइड करें 6 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8%। मीन्स 6 महीने के लिए आपको क्या रेट लगेगा 8% का। और 12 महीने के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। मीन्स अगर आप देखें टाइम लाइन मान लीजिए एक ईयर का है 6 मंथ यहाँ पे फिर 6 मंथ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 8% ले लेते हैं इसमें भी 6 आपको 8% लगेगा एंड यहाँ पे भी 8% लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट करना है तो हम लोग याद रखना है आपको कि सक्सेसिव का मेथड यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। इफेक्टिव रेट क्या आएगा मीन्स पूरे साल में कितना आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो इससे आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब देखिए पहले आपका यहाँ पे क्या होगा
8% और 8%, तो आप यहाँ पे आर इफेक्टिव निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आप क्या कीजिए, जैसे 8% प्लस 8% प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इतना परसेंट के इक्वल। यहां तक क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 8 16 प्लस 0.64, तो ये हो गया 16.64% के इक्वल। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हमें 15625 ये पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, और रेट इतना एक साल में कितना आपको लगने वाला है, 16.64 के इक्वल लगने वाला है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, 15625 इंटू 16.64%, ठीक है। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अगर आप डेसिमल हटा लेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 15625। ये आपका 25 का क्यूब होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू जो है आपका 25 का क्यूब है, ठीक है। मैं इसे एक मिनट, ये वैल्यू आपका 25 का क्यूब है, तो यहाँ पे ये 625 हो जाएगा एंड यहाँ पे 4 आएगा। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे 25 से तो यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 4 4 16 एंड यहाँ पे 16 होगा। फिर 4 से आप इसे डिवाइड कर सकते हो, ये 106 के बराबर, 104 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड 25 को अगर आप 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 25 इंटू 400 एंड 25 से 26, ये क्लियर है, 2600 के इक्वल होगा। ये वैल्यू 2600 के इक्वल होगा और ये आपका आंसर होगा। ये क्लियर है? तो इस तरीके से करेंगे तो आप काफी इजिली और फास्टली कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 people आर वॉकिंग फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर प्लेस बी, देयर स्पीड आर इन द रेशियो 4:3:5, द टाइम रेशियो टू इच बी टू रीच बी बाय दिस पीपल विल बी। देखिए, एक पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो स्पीड जो होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, या आप ये भी कह सकते हैं कि टाइम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, आपको ए से बी जाना है, तीनों पर्सन के लिए यहाँ पे ए से बी जा रहा है, तीनों पर्सन के लिए ये डिस्टेंस आपका फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए पर्सन 1 2 एंड 3, इन तीनों का स्पीड का रेशियो आपको पता है 4:3:5 है, ठीक है। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, 1/4 1/3 1/5, इसका इनवर्स होगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, आपको इसका रेशियो निकालना है तो आप इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में लाने के लिए क्या करना है आपको, 435 का आपको एलसीएम लेना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एलसीएम लेंगे आप, इसको 60 से अगर मल्टीप्लाई कर देते सब में तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे होगा 20 एंड यहाँ पे होगा 12, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। देखिए, हम लोग यहाँ पे एक स्टेप कम कर सकते थे अगर आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूँ, अब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए, जैसे 4:3:5 है, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट रेशियो जब लेना हो, इसका रेशियो रेसिप्रोकल वाला लेना है, ठीक है। आपको जो रेशियो निकालना है उसके रेसिप्रोकल का रेशियो निकालना है। तो उस केस में क्या करना है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, 1/4 1/3 1/5, ठीक है। तो हमें ये पता है, अब क्या करेंगे आप डायरेक्टली 435 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना होता है 60, और क्या करेंगे आप 60 से डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 15, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, ये 20, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 12। तो इससे आपका क्या होगा कि टाइम का सेव होगा, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, एक स्टेप गायब होगा और आप थोड़ा सा फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।